यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी सैलरी कितनी मिलती है, ऊपर की कमाई कितनी होती है, कितना सारा पैसा इसमें ऊपर की कमाई द्वारा कमाया जा सकता है और सैलरी कितनी मिलती है। इन दोनों बातों की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। हालांकि मैं पिछली वीडियो एक बार बना चुका हूँ ऊपर की कमाई के ऊपर और सैलरी के ऊपर, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया था, बोले आप गलत बता रहे हैं। तो पिछली बार भी मैंने दोस्तों मैं आपको बताऊँ, मेरी जान पहचान में एक मेरा दोस्त जो ग्राम पंचायत अधिकारी है, मेरे खुद मामा ग्राम विकास अधिकारी इस वाली पोस्ट पर हैं। तो ऊपर की कमाई दोस्तों वैसे ही नहीं बताई थी, मैंने कुछ भी हवा में आकर बता दिया था। उनसे पूछा था और दोस्तों उनके साथ मामा के तो मैं साथ भी रहा था, तब मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में मैंने, और बिल्कुल सटीक ऊपर की कमाई बताई थी, लेकिन कुछ लोग यकीन नहीं कर पा रहे। तो दोबारा आज फिर बताने वाला हूँ दोस्तों कि किसी को छोटे गाँव मिलते हैं, किसी को बड़े गाँव मिलते हैं, किसी को 4 गाँव मिलते हैं, किसी को 12 गाँव भी मिलते हैं। और जो बड़े गांव होते हैं वो कम मिलते हैं। जैसे कोई बड़ा, जैसे आपने देखा हो कुछ कस्बे होते हैं, कस्बे वो भी गांव में ही आते हैं, गांव में ही लगते हैं, तो उनके विकास के लिए बहुत सारा पैसा आता है। वो सब चर्चा इसमें हम करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इसकी सैलरी की और ऊपर की कमाई की। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि ऊपर की कमाई को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, ये भ्रष्टाचार है। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ नहीं बताऊँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भ्रष्टाचार दुनिया में कम हो जाएगा, या मैं यहाँ ऊपर की कमाई के बारे में बता रहा हूँ तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं यहाँ दोस्तों आपको बताने वाला हूँ ऊपर की कमाई। ऊपर की कमाई से मतलब यहाँ भ्रष्टाचार से है कि ऊपर की कमाई इसमें कैसे होती है, किस तरह से होती है, ये सब आपको इस वीडियो में अंत तक देखिए, वीडियो को सब पता लग जाएगा। और सैलरी कितनी मिलती है सब लोग आप जानते होंगे, सैलरी के ऊपर अनेकों वीडियो बनी हुई हैं यूट्यूब पर। लेकिन ऊपर की कमाई कोई नहीं बताता, कोई बताता है तो कोई ऐसी उल्टी सीधी बता देता है अपने आप ही अंदाजे से, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे खुद रिश्तेदार इस पोस्ट पर हैं, तो मुझसे ज़्यादा तो कौन बेहतर जानता होगा कि इसमें ऊपर की कमाई कितनी होती है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों इसमें। इसका एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम के बारे में अगली वीडियो आ जाएगी। अब सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ सैलरी की और ऊपर की कमाई की चर्चा होगी। देखिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें जो है सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी तो मैं आपको बताऊं दोस्तों सैलरी इसमें कितनी मिलती है। देखिए इसमें सैलरी जो मिलती है, सैलरी जो बनेगी वो आपकी कितनी बनेगी। इसमें सैलरी के ऊपर हम पहले बता चुके हैं वैसे कि सैलरी जो बनती है इसमें पहली सैलरी, जब आप ट्रेनिंग पर जाओगे तो पहली सैलरी आपको कितनी बनेगी। तो आपकी जो पहली सैलरी बनेगी यहाँ 28,600 रुपये बनेगी। ये पहली सैलरी आपकी 28,600। इसमें सब है, डीए भी है, एचआरए भी है, सब कुछ मिलाकर। बेसिक पे इसका 21,700 है और ग्रेड पे इसका 2,000 है। ठीक, तो यहाँ पर आपको एचआरए और डीए सब भत्ते वत्ते मिलाकर 28,600 सैलरी मिलेगी। कुछ इसमें ऊपर नीचे भी हो सकती है, कहीं 28,900, कहीं 28,700, कहीं 29,000, इस तरीके से बनेगी। वो उसके शहर के और गाँव के ऊपर बात रहती है, लेकिन इससे कम आपको नहीं मिलेगी। पहली सैलरी कम से कम बता रहा हूँ 28,600, इतनी ही आपको पहली सैलरी मिलनी है। अब ये सैलरी बढ़ती कैसे है, तो मैं आपको बताऊँ कि 10 साल बाद हर साल कैसे मानिएगी, इसका कुछ परसेंट निकाला जाता है। इसका कुछ परसेंट निकाल कर हर साल इंक्रीजमेंट दोस्तों लगता है कि बढ़ जाती है सैलरी। तो करीब करीब 900 कुछ रुपये बढ़ती है। तो मैं फिर भी मान लेता हूँ कि एक साल में लगभग 1,000 रुपये सैलरी बढ़ जाती है, कि एक साल में लगभग 1,000 रुपये सैलरी बढ़ जाती है। मान लीजिए आप भर्ती हुए 28,600, हर महीने हर साल बता रहा हूँ दोस्तों, हर साल 1,000 रुपये सैलरी बढ़ जाती है। तो पहले साल आपकी सैलरी 28,600, हर महीने 28,600 इस तरीके से आएगी। तो 10 साल बाद ये सैलरी कितनी हो जाएगी। 10 साल बाद तो बात करते हैं दोस्तों 10 साल बाद कितनी हो जाएगी सैलरी। तो 10 साल बाद आप इसमें 28,000 में 10 जोड़ दीजिए तो कितनी हो जाएगी 38,000। इस तरीके से बढ़ जाती है, 5 साल में 5,000 बढ़ गई। इस तरीके से जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपकी लगभग ये 65,000 के आसपास पहुंच जाती है रिटायरमेंट पर। ये तो रही सैलरी की बात पूरी। अगर आपका प्रमोशन नहीं होता तो सैलरी बढ़ती ही रहती है, प्रमोशन नहीं भी होता तो भी सैलरी बढ़ती रहती है, प्रमोशन हो जाता तो उसी हिसाब से ग्रेड पे बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसमें ऊपर की कमाई की, जो बहुत अधिक लोगों की दोस्तों ऊपर की कमाई की चाह रहती है कि ऊपर की कमाई कितनी होती है। ऊपर की कमाई, ऊपर, अब दोस्तों ऊपर की कमाई है क्या, सबसे पहले तो ये जानिए आप। ऊपर की कमाई है भ्रष्टाचार। ऊपर की कमाई क्या है, तो ऊपर की कमाई इसमें भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब ये है कि आप लोग जानते होंगे कि वीडियो कौन होता है दोस्तों, वीडियो कौन होता है आप जानते होंगे, ग्राम विकास अधिकारी होता है। कौन होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है। वीडियो कौन होता है, ग्राम विकास अधिकारी। तो इसमें जो होता है आपको, तो इसमें ऊपर की कमाई किस तरह से होती है। मान लीजिए किसी को, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों गांव कितने मिले होते हैं एक व्यक्ति को। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। मैंने 27-28 गांव बता रहे थे, लोग हंस रहे थे, बोले आप झूठ बता रहे हैं। दोस्तों जो छोटे गांव होते हैं वो इतने ही दिए जाते हैं, आज भी 27-28 गांव ही। लेकिन आपको पहली बारी में नहीं मिलेंगे, जब आप शुरू में नए नए भर्ती होंगे तब आपको कितने गाँव दिए जाएंगे।
जब आप नए नए भर्ती होंगे उस समय पर आपको 2 से 3 गांव मिलेंगे। जब आप नए नए भर्ती होकर पहुंचेंगे तो 2 से 3 गांव आपको मिलेंगे। ये 2 से 3 गांव आपके कितने साल तक रहेंगे? लगभग 2-3 साल तक आपको 2 से 3 गांव मिले रहेंगे। 2-3 साल के बाद आपकी गाँव की संख्या 5-6 कर दी जाएगी, फिर आप पुराने होते जाएंगे 10-12, इस तरीके से। तो जब आप शुरू में आपको कितने गाँव मिलेंगे? 2 से 3 गाँव आपको शुरू में मिलेंगे, 2 से 3 गाँव। तो यहाँ क्या होता है देखिए दोस्तों, जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से इन्होंने क्या कर दिया कि गांव में पहले आपको विकास करवाना है, यानी प्रधान को पहले गांव में विकास करना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसा आएगा। पहले अपने पैसे से प्रधान को गांव में काम कराना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसा आएगा। मान लीजिए गांव में नाली बनी, गांव में कार्य होते नाली बनी और लाइट लगी और भी सड़क खरंजा सड़क, ये जितने भी काम होते हैं सब प्रधान की उससे होते हैं। तो मान लीजिए कि गांव में नाली बनी और सड़क बनी। मान लीजिए सड़क बनाने में, एक गांव की बात कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर, सड़क बनाने में कितने रुपये खर्चा है। मान लीजिए एक गांव में सड़क बनाने में 5 लाख रुपये खर्चा आ गया सड़क बनाने में। तो ये जो रिपोर्ट इसकी तैयार कर प्रधान देता है किसको? वीडियो को, कि जो है सड़क बनाने में 5 लाख का खर्चा आता है। वीडियो को पता रहती है कि बोले हाँ, वो जांच करता है कि 5 लाख रुपये खर्च होते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट बनती है वो 5 लाख की नहीं बनती, वो सीधे बनाते हैं 15 लाख की, कि साहब 15 लाख में सड़क बनी है। 15 लाख में से सड़क कितने में बनी है? 5 लाख में। लेकिन रुपया इन्होंने फालतू कितना लिखा? 10 लाख। तो ये जो 10 लाख रुपए इन्होंने फालतू लिख दिया, ये जब वहाँ से वीडियो इसको देता है और ऊपर ब्लॉक में जाकर अपने बड़े अधिकारी को देता है, फिर वहाँ से फंड रिलीज होता है। तो 15 लाख में से कुछ वो बड़े अधिकारी काट लेंगे, तो 12 लाख, लगभग 12 लाख रुपए इन्हें देंगे काट कर। और 12 लाख रुपए ने काट कर देंगे तो 12 लाख में से 5 लाख तो सड़क में चले गए। 5 लाख की तो सड़क बन गई, वो पैसा वहाँ खर्च हो गया, तो बचे कितने? 7 लाख। तो रुपए कितने बचे यहाँ पर? तो 7 लाख। इस 7 लाख में से प्रधान और वीडियो दोनों बांट लेते हैं। इस 7 लाख में से प्रधान और वीडियो बांट लेते हैं दोनों। दोस्तों यहाँ पर आधे आधे बांटते हैं, इस पैसे में से दोनों ही आधे आधे बांटते हैं, कि 7 लाख में से 3.5 लाख उसके, 3.5 लाख उसके। ठीक, ये तो मैंने एक छोटा सा काम बताया आपको। और आप जो क्या क्या मैं उसमें जो होता है वो क्या बोलते हैं, इसमें राशन कार्ड जो बनते हैं और अनेक योजना आती हैं, और भी अनेक योजना आती हैं। तो इस तरीके से अगर मैं 1 महीने में देखूँ, ये पूरे साल की बात बताता हूँ कि 1 साल में एक वीडियो कितना कमा लेगा। 1 साल में एक वीडियो ऊपर की कमाई से कितना पैसा कमा लेगा। ये मैंने आपके नाली का काम जो बताया था, ये सड़क का, नाली का, ये सब काम जो बताए थे, ये आप मान सकते हैं कि एक गांव में है। ये इतना काम एक गांव में है। गांव आपको मिलेंगे 3। तो आप जब आप नए नए भर्ती होगे तो गांव आपको 3 मिलेंगे। तो आप लगा लीजिए इसमें कितना पैसा मिलेगा। तो 1 साल में एक वीडियो को सभी गाँव से मिलाकर, 1 साल में एक वीडियो को सभी गाँव से मिलाकर, 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पर 10 से 12 लाख रुपए ऊपर की कमाई से कम जाता है। 10 से 12 लाख ऊपर की कमाई से, 10 से 12 लाख रुपए 1 साल में ऊपर की कमाई से कम जाता है। यानी आप मान सकते हैं कि 1 लाख रुपए महीना ऊपर की कमाई आसानी से हो जाती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हालांकि हम दोस्तों रिश्वत को जो है बिल्कुल भी गलत काम है। रिश्वत लेना बहुत गलत काम है। आपको यही समझाएंगे, आप बिल्कुल भी रिश्वत मत लेना। रिश्वत लेना बहुत गलत काम है। आप बिल्कुल भी रिश्वत मत लेना। ईमानदारी से काम करना। ईमानदारी से आप काम करोगे तो लोग आपसे खुश होंगे, आपका प्रमोशन होगा। तो ये 1 लाख रुपए महीना आप मान सकते हैं कि इसमें ऊपर की कमाई आसानी से हो जाती है। 1 लाख रुपए महीना। तो इसमें लेखपाल से बहुत ज़्यादा है इसमें ऊपर की कमाई। लेखपाल में इतनी नहीं होती, उसमें 20 से 25 हज़ार महीने की ऊपर की कमाई हो जाती है। वो भी ज़्यादा नहीं होती, लगभग 15-20 हज़ार रुपये महीने की। और यूपी पुलिस सिपाही में भी, इसमें भी 10-15 हज़ार रुपये महीने की ऊपर कमाई होती है। तो सिपाही से भी बढ़िया नौकरी है। इसमें 1 लाख रुपये महीना ऊपर कमाई कहीं नहीं गई। आप जब लग जाओ तुरंत देख लेना। लेकिन इस वीडियो का मकसद भ्रष्टाचार फैलाना नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, भ्रष्टाचार को हम सपोर्ट नहीं करते। हम तो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ऊपर की कमाई की जाती है और कैसे की जाती है। अगर आप कहीं जाओ ऊपर की कमाई करना चाहो तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि 1 लाख रुपये महीना आपकी ऐसे इसमें कमाई हो जाती है। ये तो मैंने आपको सड़क का ही काम बताया है। इसके अलावा और भी बहुत काम होते हैं। गाँव में पंचायत घर बनना है, उसमें लाइट लगनी है, और गाँव में लाइट लगनी है, गाँव में नाली बननी है दोस्तों। और गाँव में दोस्तों आवास बनना है, विधवा पेंशन बननी है। विधवा पेंशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और जो वृद्धा पेंशन होती है उनमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सब दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ कि 1 लाख रुपये महीना कहीं नहीं गए ऊपर के। और 30 हज़ार महीने की सैलरी, तो 1,30,000 महीना ऊपर के, 1,30,000 महीना यानी 1.5 लाख रुपये महीने आसानी से कमा सकते हैं। तो ये है ऊपर की कमाई। तो वीडियो कैसी लगी, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। भविष्य में आपको हम ये भी बताएंगे कि इसमें 150 में से 120 प्लस नंबर कैसे लाए जाएँ। इसका एग्ज़ाम है 17-18 जून में सुनने में आ रहा है कि जब इसका एग्ज़ाम होगा। तो आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।